जिस तरह घर में झूठ बोला है वैसा मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नहीं बोलूंगी कृष्णा। तो फिर लड़के को देखने मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। कल तुम मेरी बात मानकर उस लड़के से मिलने नहीं गई थी ना? मुझसे तुमने कोई झूठ छुपाया है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, कुछ छुपाया है तुमने? आज अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो सानवी। नहीं तो कुछ नहीं छुपाया है। यही बात तुम प्रॉमिस करके बोलो। प्रॉमिस? लड़के से मिलने गई थी और मेरे सामने मासूम बनकर नहीं गई ऐसा बोला। हाँ, अब बोलो, क्या बोलोगी? बस इतना ही रह गया क्या हमारे बीच? बस इतना ही है और कुछ नहीं है बोलने को? बोलो। मैंने कहा था कि मुझसे हमेशा सच कहो, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। दुनिया में एक बेवकूफ हमेशा सबके सामने बेवकूफ ही बनकर रहता है। मैंने झूठ कहा इसलिए नहीं कि तुम हर्ट हो, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या कहा तुमने? फीलिंग्स प्रोटेक्ट? इतनी भी मासूम मत बनो। मेरे सामने नाटक कर रही हो। ऐसा नाटक खेलने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ऐसे रहो वैसे रहो, यही कहते थे ना। I was missing myself. मिसिंग? जब मुझे पता चलता है कि तुम बाहर गई हो तब तुम सही सलामत लौटोगी या नहीं मुझे डाउट रहता है। जब भी मैं कुछ तुमसे कहता हूं तुम हमेशा बोलती रहोगी मिसिंग फीलिंग। पता नहीं क्यों मैं तुमसे ये सब कह रहा हूं, मुझ में ही अक्ल नहीं है। बुद्धू हूं एक नंबर का। ए कृष्णा, यहाँ क्या चल रहा है बेटा? एंगेजमेंट जो होने वाली थी वो अब नहीं होगी। जो होना था सब हो गया। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती तुम्हारे पापा की है। वही गलत है बेचारे। अगर उन्होंने पहले तुम्हारे दांत गिरने तक तुम्हें मारा होता तो तुम सीधी रहती। अब कह रही हूँ, सुन लो। तुम्हारे लिए मैं ही नहीं, कोई भी लड़की सही नहीं है। शीशे में अपना चेहरा देखकर खुद को ही मंगलसूत्र बांध दो। क्या कह रही हो तुम? लड़की पर हाथ उठाएगा? आपको कुछ पता नहीं है पापा? चुप बैठ। आखिर में क्या हुआ आपको पता है पापा? कुछ भी हो पर लड़की पर हाथ मत उठाओ। असल में तुम्हें नहीं, तुम जो लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो ना, उसके लिए तुम्हारे बाप को थप्पड़ पड़ने चाहिए। लो, मैं खुद ही मार देता हूं। रुक जाइए पापा। क्या हो गया पापा? पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा 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 क्या हो रहा है पापा आपको? पीठ में दर्द हो रहा है। पीठ में दर्द हो रहा है पापा? Sanvi, this may be a symptom of heart attack. रास्ता साइड साइड प्लीज, साइड चल, साइड। घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ माइल्ड हार्ट स्ट्रोक। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां जाकर आप लोग मिल सकते हैं। इन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आराम करेंगे तो ही विल बी ऑल राइट। सॉरी बेटी, इस सब के लिए। कृष्णा,
अब शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। जिंदगी में दो ही चीजें मिलती हैं, या ब्लेसिंग या लेसन। जब तुम मुझे मिले मुझे लगा ब्लेसिंग मिल गई, लेकिन वो मेरे लिए एक लेसन था। पापा कैसे हो पापा? अभी मुझसे बात नहीं करेंगे क्या? पापा आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। सच कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है पापा। इस बेड को थोड़ा ऊपर उठाओ। तुम जब भी टेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के समय कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए थे, जब वो बात मुझे पता चली तब मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन लफंगों के साथ घूमने के लिए मैं पैसे कमा रहा हूं? ऐसे काम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सॉरी पापा, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा कहा था। बहुत दिनों तक वो गुस्सा तुम्हारे अंदर था, तुमने मुझसे बात तक करनी छोड़ दी थी। बहुत दिन तक नहीं पापा, 2-3 दिनों तक नहीं की थी। अच्छा, उस दिन मैंने तुम्हें क्यों मारा था? मुझे उसका एहसास हो गया था पापा। पहले आपने जो मारा, आपकी बात बिल्कुल सही थी। धीरे धीरे मुझे उसका एहसास हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं समझा कि मेरा बेटा इस दुनिया को देख रहा है और उसका दुनिया को देखने का नजरिया मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं समझ गया मैंने जो किया वो सब मेरी गलती थी। तुम्हें क्या बोलूं बेटा, सारी गलती तो मेरी ही थी ना बेटा। कैसी बातें कर रहे हो पापा? आप मारेंगे तो मैं क्यों नाराज हूं? अभी मारिए पापा, आपको मुझे मारने का हक है और मेरे पास नाराज होने का कोई कारण नहीं है। मैंने मारा था, उसके पीछे कारण था बेटा, लेकिन उस लड़की ने क्या गलत किया जो तुमने उसे मारा? एक लड़की अब तक अपनी जिंदगी जी रही थी, तुम्हें जो पसंद है अब तक करती आ रही है, अपनी जिंदगी वैसे जी रही है जैसे तुम चाहते हो। अगर ऐसा है तो फिर बेटा उसकी अपनी जिंदगी का क्या मायने रह जाएगा? मैं नीचे हूं पापा। कृष्णा, सानवी कहाँ है? वो तो चली गई। हे, अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा? सुनिए, अभी ये बातें रहने दीजिए। ये कह रहा है सानवी चली गई है। चलिए। आज का दिन अच्छा नहीं है कहा था तूने। अगर दिन अच्छा नहीं है तो दिन को बदल देना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ से चलते हैं। सारे लोग कांग्रेट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब मेरी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन मुझे वैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मेरा माइंड ही उसी के पास है। ये देखो, ये उसी ने दिलाया है मुझे। ऑफिस में पूछती हूँ तो कहते हो कि घर जा रहा हूँ, और जब रास्ते में मिलती हूँ तो भी कहते हो घर जा रहा हूँ। जब MMTS के पास मिलती हूँ तभी कहते हो घर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? घर ही ना? आंटी, सानवी से कुछ बात करनी है। वो नहीं है। लेकिन वो तो अभी बालकनी में है। तुम्हारे अंकल घर पर होते ना तो अभी भगा देते। जाओ। इससे सच पता होना चाहिए माँ। वो घर में ही है पर तुम्हें देखना नहीं चाहती।
सानवी, सानवी, लगता है वो लाइटर जल नहीं रहा है। पाइप से ऊपर आकर मैं, सानवी तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, बस 2 मिनट सानवी। तो अब क्या मैंने 2 मिनट मांगे तो मुझे 2 ही मिनट बात करने दोगी? ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बात भी ना करूं और तुम्हारी तकलीफ भी ना पूछूं, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। तुमने ही कहा था ना कि शीशे में खुद को देखकर खुद ही गले में मंगलसूत्र बांधो। मैंने वो भी ट्राई किया, मगर वहां भी तुम दिख रही थी। यहां तुम मुझे बात करने के लिए 2 मिनट दे रही थी और वहां पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मैंने सोचा मुझे जो अच्छा लगता है जिंदगी भी वैसी ही चले, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि किसी चीज को लेकर तुम्हें मुझसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो भी हो, लेकिन तुमने मुझ जैसे को एक्सेप्ट किया। अगर तुम मिस हो गए तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। प्यार मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वो अनकंडीशनल लव होता है। लव इतना आसान नहीं है सानवी, मुझे अब ये पता चल रहा है। एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यही है क्या तेरी लवर, तो मुझे हाँ बोलने में भी शर्म आई थी सानवी। लेकिन अब कोई पूछे तो मैं टेबल ठोक कर बोल सकता हूँ कि हाँ तुम ही हो मेरी लवर सानवी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। जब से तुमने मना किया तब से मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू सानवी। टाइम अभी बीता नहीं है। टाइम बस अच्छा नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं सानवी, अभी लाइफ टाइम बाकी है। अभी तुम जो कह रहे हो ये मानो या कल जो मुझसे कहा वो मानो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हेल्प मी रिगार्डिंग दिस कृष्णा। मेरी माँ, तुम जो बोलोगी मैं क्यों क्या कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम किसी का खून करके पुलिस स्टेशन भी चली गई तो भी मैं तुमसे कोई कारण नहीं पूछूंगा सानवी। मारूंगी तो तुम्हें ही जान से मारूंगी। मुझे 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 जान से मारोगी? डालो, मार डालो मुझे। चलो ठीक है, हंसी तो सही है। देखो अभी से कह रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मंजूर है माता। तुम ऐसे ही रहो, लेकिन मुझे चेंज होने के लिए मत कहो। मंजूर है माता। अच्छा, तुम्हें टैटू पसंद नहीं था ना, तो फिर ये क्यों? मुझे पता था तुम जरूर पूछोगी, इसलिए तो हाँ, तो मैंने बस अच्छा बोला, इतना ही सानवी। दुनिया में बेवकूफ इंसान हमेशा बेवकूफ ही रहता है, ये बात कोई नहीं बदल सकता। ओहो, गाड़ी फिर से वहीं पर पलट कर आ गई। क्यों, कहीं जाना है क्या? फिर से एक बार बोलो। सॉरी। 5 टाइम्स बोलो। 5 टाइम्स बोलना पड़ेगा क्या? 5 टाइम्स? सॉरी 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 सॉरी। मंजूर है माते। हमारी जिंदगी में जब भी कोई चीज आती है तो हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।